दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का जो आईपीएल का मैच नंबर 6 खेला जाएगा, ये 26 मार्च को खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे। ये मैच खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। ये दोनों टीमें एक एक मैच खेल के आ रही हैं, एक एक मैच हार के आ रही हैं दोनों। राजस्थान हारी है हैदराबाद से, कोलकाता हारी है बेंगलुरु से। कोलकाता अपने होम ग्राउंड पे हारी है, राजस्थान जो हारी है हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हारी है। तो ये दोनों टीमें आपस में हार के आ रही हैं। अब ये जो मैच होगा, ये मैच ना कोलकाता के ग्राउंड पे होगा ना राजस्थान के ग्राउंड पे। ये मैच होगा बसपा पारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी के ग्राउंड पे होगा, आसाम में। अब इस पिच रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो पिच रिपोर्ट जो है यहाँ पे 8 अप्रैल 2023 का जो रिकॉर्ड था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम मैच हुए हैं, तो 2023 बसपा पारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी का आईपीएल का मैच हुआ था। ये आपको मेंशन भी कर दिया हूँ। राजस्थान वर्सेस दिल्ली का एक मैच हुआ था इस ग्राउंड पे। राजस्थान ने बैट फर्स्ट करके 4 विकेट गिरा था। राजस्थान का बैट फर्स्ट करके दिल्ली 142 ही बना पाए, 9 विकेट गिर गया था। लेकिन अब कंडीशन अलग हो गया है, टर्म और कंडीशन अलग हो गया। क्यों क्यों क्योंकि हर टीम से बहुत सारे प्लेयर चेंज हुए हैं। जो राजस्थान में रन बनाए थे वो टीम में है ही नहीं। जो हैं उनके बारे में बात करूंगा, कौन बनाया था कौन नहीं बनाया था, और कौन से बॉलर विकेट ले गए थे वो अभी राजस्थान में हैं कि नहीं है, अब नए बॉलर कौन से आए हैं, सबका रिकॉर्ड बताऊंगा एक एक प्लेयर का। ये 8 अप्रैल 2023 का रिकॉर्ड है, जब आपस में ये राजस्थान इस ग्राउंड पे खेली है। यहाँ पे केकेआर अभी नहीं खेली है। तो ये आपको रिकॉर्ड दिखाऊँ। यहाँ पे राजस्थान 57 रन से जीती थी। उस मैच के हीरो कौन थे जब इनका मैच हुआ था आईपीएल का? राजस्थान दिल्ली का जब आपस में मैच हुआ था बसपारा क्रिकेट स्टेडियम में, यशस्वी जायसवाल यहाँ पे 60 रन की पारी खेले थे। लेकिन जब मैंने पहला मैच देखा यशस्वी जायसवाल का, तो उतना उनका रिदम दिखा नहीं जैसे रन बनाने वाला, थोड़ा नर्वस से दिख रहे थे। लेकिन इस ग्राउंड पे 60 रन की पारी है, लेकिन बहुत बड़े बैट्समैन हैं। जोस बटलर अभी 70 रन की पारी खेले थे, लेकिन अभी ये टीम में है नहीं राजस्थान के। संजू सैमसन का खाता नहीं खुला था, आउट हो गए थे, लेकिन अभी क्या पारी खेल के आ रहे हैं। इसी ग्राउंड पे यहाँ पे 0 पे आउट हो गए थे। रेयान पराग 7 रन की पारी खेले थे, टीम में हैं। सिमरन इतमायर का इस ग्राउंड पे 39 रन का रिकॉर्ड है, क्योंकि सिमरन इतमायर अभी फर्स्ट जो मैच हुआ था उसमें भी अच्छा खासा रन मारे हैं। अब जितने प्लेयर हैं ये 1 2 3 4 5 में से एक प्लेयर छोड़ के सारे मैच सारे मतलब बैट्समैन 4 बैट्समैन खेल रहे हैं। अब ये जो 3 बॉलर का आपका मेंशन किया, ये तीनों बॉलर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। न ट्रेंट बोल्ट है, न चहल है, न रविचंद्र अश्विनी है। ट्रेंट बोल्ट 3 विकेट ले गए थे, यजुवेंद्र चहल 3 विकेट ले गए थे उसके बाद इसी ग्राउंड पे, और उसके बाद रविचंद्र अश्विनी 2 विकेट ले गए थे। अगर अगर इनका तीनों का बॉलरों का मिलाया जाए तो देखा जाए तो यहाँ पे स्पिनर का थोड़ा बॉल वाला ठीक है, फास्टर का भी है, लेकिन स्पिनर का थोड़ा सा ज़्यादा है सेकंड इनिंग में। ये नहीं है, देखो, क्योंकि राजस्थान ने पहले बॉल फर्स्ट किया था और बैट फर्स्ट किया था, फिर उसके बाद सेकंड में जब बॉलिंग करने आया तब ये विकेट ले गए। और राजस्थान के विकेट गिरा नहीं थे, 4 ही विकेट गिरा था। तो ये आंकड़े हैं बस पर गुवाहाटी स्टेडियम आसाम के। अब जो रिसेंट मैच खेल के आ रहे हैं, अब रिसेंट मैच में जो राजस्थान खेली थी हैदराबाद के साथ, क्योंकि हैदराबाद ने इतना रन बना दिया था कि तब भी लेकिन हिम्मत नहीं हारी। राजस्थान टक्कर मतलब जवाब दी है, हार तो गई है लेकिन पहुंचा दी थी। अब उस मैच में जो सबसे बेस्ट इनके बैट्समैन थे वो चले नहीं राजस्थान की तरफ से। यशस्वी जायसवाल 1 रन बनाए आउट हो गए। वही मैं कह रहा हूँ कि वो रिदम दिखी नहीं इनकी, नर्वस सा दिख रहे थे। संजू इम्पैक्ट प्लेयर बन के बैठे थे, क्योंकि फील्डिंग करने आए नहीं थे, सीधा बैटिंग करने आए। 66 रन की पारी खेले थे ये, क्योंकि यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करने आए। रेयान पराग वो भी आए, सोचे कि बस ताबड़तोड़ मारू, एक चौका मारे, उसके बाद दूसरी बॉल पे आउट हो गए। टीम के कैप्टन हैं नीतीश राणा, कुछ नहीं ज़्यादा कर पाए, 11 रन की पारी खेले। ध्रुव जुरेल के बारे में मैंने आपको बोला था, वीडियो में जाकर देख लेना कि आपके ग्रैंड लीग की पिक हैं, इनको आंख बंद करके ले लेना। ज़बरदस्त प्लेयर हैं, 70 रन बनाए अपनी टीम की तरफ से, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन बनाने वाला प्लेयर है ध्रुव जुरेल। सिमरन इतमायर को बोला था ग्रैंड लीग पिक है, 42 रन। शुभम दुबे की 34 रन।
जोफ्रा आर्चर को क्या रन मार पड़ी थी, केवल एक ही रन बना पाए। अब इतना मार पड़ा कि माइनस दे दिए थे। महेश तीक्ष्णा 2 विकेट ले गए थे। ये चहल की जो कमी थी इन्होंने पूरी की। उसके बाद तुषार देशपांडे 3 विकेट, संदीप शर्मा 1 विकेट, अफजल फारूकी 0 विकेट। अब इनमें जोफ्रा आर्चर, अफजल फारूकी ये जो दोनों हैं फास्टर हैं, बहुत तेज फेंकते हैं। संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे थोड़ा मीडियम स्लोवर हैं। उसके बाद महेश तीक्ष्णा जो है स्पिन करते हैं, तो इसीलिए इनको थोड़ा सा विकेट ज़्यादा मिल गई। अब ये फास्टर बॉलर हैं और पिच की कंडीशन उतनी खास सही नहीं थी, तो अफजल फारूकी और जोफ्रा आर्चर को खूब दबा के रन पड़े हैं। लेकिन हर जगह ऐसी पिच नहीं होगी। अब वो एसआरएच जो है वो किसी को नहीं छोड़ती, चाहे वो 10 पे ऑल आउट हो जाए, लेकिन हिटिंग करना नहीं भूलते हैं, क्योंकि उनका बैटिंग लाइन बहुत लंबा चौड़ा है। तो ये चीज़ है, समझ के चलना। जो आपको आंकड़े मैंने दे दिया हूँ पहले मैच का। अब अब दूसरा मैच जो होगा उसमें से अगर आंकड़ों के हिसाब से चलोगे तो संजू ने अच्छा खेला है, ध्रुव जुरेल, सिमरन इतमाल, उसके बाद दुबे, उसके बाद ये क्या नाम तृष्णा, उसके बाद देश पांडे। अगर ये 6 प्लेयर लेके चलोगे तो ये सबसे टॉप की पिक है। क्यों क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट ले गए हैं, सबसे ज़्यादा रन मारे हैं। संजू ने अच्छे रन मारे हैं, उसके बाद ध्रुव जुरेल, उसके बाद सिमरन इतमाल, उसके बाद दुबे। यहाँ तो बैटिंग लाइनअप 4 हो गया। और उसके बाद 2 बॉलरों ने कमाल किए थे, एक महेश तीक्ष्णा, एक देश पांडे। अगर सेम इसी कंडीशन पे उतरना होगा तो आप आराम से उतर सकते हो। यही प्लेयर लेके चलना, 6 प्लेयर। और अलग आपको इसमें से कुछ अलग चेंजेस करने हैं कि आपको लगता है नहीं जोफ्रा आर्चर को रखना है, बहुत टॉप के बॉलर हैं। उसके बाद यशस्वी जायसवाल हो जाएंगे, रेयान पराग, संजू, ये 3 बैट्समैन अगर आपने रख लिया। फिर उसके बाद ध्रुव जुरेल, सिमरन इतमाल। अगर आपको लगता है कि नहीं ये पाँचों को रखूँगा तो पाँचों को रख लेना, फिर आपके पास भी बॉलिंग में फिर ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इसीलिए अगर आपको रखना होगा तो बहुत ज़्यादा यशस्वी जायसवाल, संजू, रेयान पराग, ध्रुव जुरेल, 4 बैट्समैन लेके चलना। फिर उसके बाद पाँचों में जोफ्रा आर्चर, उसके बाद फिर तुषार देशपांडे, उसके बाद महेश तीक्ष्णा, ये लेके चलना। अगर आपको लगेगा फिर जोफ्रा आर्चर मार पड़ेगी तो अफजल फारूकी की ज़रूर लेके चलना। उसके बाद चाहे इसमें दोनों में से संदीप शर्मा या तुषार देशपांडे में से एक को लेना, लेकिन हमारे हिसाब से तो तुषार देशपांडे बेस्ट रहेंगे। और उसके बाद इस ग्राउंड पे स्पिन थोड़ा सा सेकंड इनिंग में ट्रैक देती है, तो महेश तीक्ष्णा को जरूर लेके चलना। आपको मैंने आंकड़े पहले से दिखा दिए हूँ। अब राजस्थान की तरफ से जो बेंच पे बैठे हुए हैं, बेंच पे बैठे हैं कुणाल सिंह राठौर, ये बेंच पे बैठे हैं। आकाश मधवल की बात करूं तो ये भी बेंच पे बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद आते हैं कवेना मफाका, फिर उसके बाद आते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन है कुमार कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय के बाद जो बेंच पे बैठे हैं फिर आते हैं कवेना मफाका, उसके बाद बिंदु हसरंगा। अब इस ग्राउंड पे बिंदु हसरंगा का जरूर लेके आ जाएगा, फास्टर जरूर चेंज किया जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं वैभव सूर्यवंशी। अब एक चीज़ और समझ के चलना, अगर इसमें से फास्टर हटाना होगा, चाहे इसमें फारूकी या फिर जोफ्रा आर्चर में से दोनों में से किसी एक को खिलाएंगे, तो चाहे फारूकी को बैठाएं चाहे जोफ्रा आर्चर को, तो ये बिंदु हसरंगा को जरूर लेके आएंगे मैदान में, 100% बता रहा हूँ। या ये एक युवा प्लेयर हैं ये। उसके बाद इनका वैभव सूर्यवंशी को भी खिला सकते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, ज़बरदस्त प्लेयर हैं, अभी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, तो ये युवा प्लेयर हैं, तो इनको भी मौका मिल सकता है, बेस्ट प्लेयर हैं। लेकिन जो बता रहा हूँ आपको इस ग्राउंड पे, तो हो सकता है कि 100% इस बार बिंदु हसरंगा खेलेंगे, 100%। अगर बॉलिंग से देखा जाए, आकाश मधवाल भी बहुत बढ़िया बॉलर हैं, तो इन दोनों में से अगर किसी को हटा के अगर फास्टर लेके आएंगे, चाहे आकाश मधवाल को लेके आएंगे चाहे बिंदु हसरंगा को, जरूर 100% चेंजेस होगा। तो एक या 2 प्लेयर का तो होगा, तो इन दोनों में से किसी को भी मौका मिलेगा। जो आपको बताना, आकाश मधवाल या बिंदु हसरंगा, तो आराम से रख सकते हो, आपके लिए ग्रैंड लीग या हेड टू हेड में सब में काम करेंगे। अब वही बात करूं कोलकाता नाइट राइडर्स की। कोलकाता अपने ही ग्राउंड पे हार गई, आरसीबी ने 18 साल बाद इनको हराया।
क्या ज़बरदस्त पारी खेली थी आरसीबी ने। अब इस ग्राउंड पे डिकॉक 4 रन बनाए, तेजी से मारने के चक्कर में आउट हो गए। अब इन्हीं के साथ सुनील नारायण आए, थोड़ा आराम से खेले, लेकिन ये अच्छा खासा रन बना दिए, 44 रन 1 विकेट। अजिंक्य रहाणे क्या पारी खेले थे, 56 रन। मैंने पहले ही बताया था, इनका रिकॉर्ड आपको पहले ही दे दिया था टेलीग्राम पे कि ज़बरदस्त रिकॉर्ड है इनका। वेंकटेश अय्यर बहुत विश्वास किया गया था, कुछ नहीं कर पाए, आउट हो गए 6 रन बना के। अंकृश रघुवंशी के बारे में मैंने पहले बोला था, युवा प्लेयर हैं, क्या ज़बरदस्त अंडर-19 खेले हैं, तो इन्होंने अच्छे खासे रन बना दिए थे, क्योंकि इनकी परसेंटेज कम थी, 30 पॉइंट दे दी, 30 रन बनाए थे तो अच्छा खासा आपको पॉइंट दे दिए होंगे। रिंकू सिंह कुछ नहीं कर पाए, 12 रन की पारी खेले। एंड्रे रसल 4 रन, कुछ नहीं। रमनदीप सिंह 6 रन, हर्षित राणा 5 रन, स्पेंसर जॉनसन 1 रन, वरुण चक्रवर्ती को 1 विकेट मिला था, वैभव अरोड़ा को 1 विकेट मिला था। ये है कोलकाता नाइट राइडर्स की स्कोर, जिन्होंने कुछ नहीं किया। केवल उसमें से अगर देखा जाए 1-2 प्लेयर छोड़ के, इसके अलावा सब फुस निकल गए, यही 2 प्लेयर छोड़ के, रहाणे और सुनील नारायण। और तीसरा प्लेयर जो आते हैं अंकृश रघुवंशी, इनके अलावा कोई एक प्लेयर आपको दिखेगा कोई अच्छा खासा, न स्पेशल जॉनसन चले, न वरुण चक्रवर्ती चले, न वैभव अरोड़ा। 1-1 विकेट इनको मिला था। 1 विकेट से क्या होगा, क्योंकि सुनील नारायण और उसके बाद रहाणे, अंकृश रघुवंशी, यही 3 प्लेयर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कोलकाता की तरफ से बनाए थे, इसके अलावा कोई नहीं चला था। और कोलकाता के पास कितने बैट्समैन हिटर हैं देखो, डिकॉक टॉप के हिटर हैं, सुनील नारायण टॉप के हिटर हैं, वेंकटेश अय्यर टॉप के हिटर हैं, उसके बाद रिंकू सिंह टॉप के हिटर हैं, एंड्रे रसल टॉप के हिटर हैं। 5 तो इनके पास हिटर हैं। अजिंक्य रहाणे को मैं हिटर में नहीं गिन रहा हूँ, उसके बाद फिर रघुवंशी को भी नहीं गिन रहा हूँ, 2 प्लेयर छोड़ के, लेकिन इनके पास जो 5 टॉप के हिटर हैं, इनका नाम है, डिकॉक का है, सुनील नारायण का है, उसके बाद फिर वेंकटेश अय्यर हैं, रिंकू सिंह है, एंड्रे रसल है, ये 5-6 प्लेयर जो टॉप के हिटर हैं। तो बैटिंग लाइनअप अच्छा है, अब बॉलिंग में भी कोई खराबी नहीं है, क्योंकि हर्षित राणा है कि टॉप के, वही स्पेशल जॉनसन है, वरुण चक्रवर्ती है, वैभव अरोड़ा है। उसके अलावा जो बेंच पे बैठे हैं वो भी अच्छे, बेंच पे जो बैठे हैं, अगर इसमें से मौका मिलेगा, नॉर्जे हो गए, उसके बाद गुरबाज हैं, रोमन पॉल हो गए, चेतन सकारिया हो गए, मनीष पांडे हो गए, अंकुर रॉय हो गए, ये सारे इनके जो बेंच पे बैठे हैं ये भी टॉप के प्लेयर हैं। लेकिन अब इनमें से किसको मौका देंगे, किसको बैठाएंगे, ये तो डिसाइड करना है। अगर लेकिन इनमें से तीनों को अगर मौका मिलेगा, इन तीनों को, तो तीनों को ज़रूर लेके चलना, चाहे रोमन पॉल की बात किया हूँ, चाहे गुरबाज, चाहे नॉर्जे का। अगर इन तीनों में से किसी को भी मौका मिलेगा तो आंख बंद करके तीनों फॉर्मेट में लेके चलना, हेड टू हेड हो, चाहे ग्रैंड लीग हो, चाहे स्मॉल लीग हो, क्योंकि इन तीनों का रिकॉर्ड बेहतरीन। रोमन पॉल आपको बॉलिंग से, बैटिंग से, सब जगह से पॉइंट देंगे। गुरबाज आपको विकेट कीपिंग से, उसके बाद बैटिंग से भी पॉइंट देगा, क्योंकि गुरबाज अगर बैट फर्स्ट करते हैं तो इनका सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है रन बनाने का। उसके बाद नॉर्जे दोनों पारियों में अच्छा रन विकेट ले जाते हैं। तो ये चीज़ है जो आपको मैंने बताया हूँ, आपके लिए सबसे बेस्ट पिक यही रहेगा, जिनके बारे में बोला हूँ, हर चीज़ आपको एनालिसिस करके बता दिया हूँ। राजस्थान और केकेआर की जो टीम है, डेमो टीम है, बताने के लिए है। टॉस टाइम पे सही टीम मिलेगी। राजस्थान की तरफ से संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल, इन पे फिर विश्वास जताया हुआ यशस्वी जायसवाल पे। नीतीश राणा को रखा हूँ थोड़ा विश्वास लेके, उसके बाद रियान पराग को रखा हूँ, उसके बाद देश पांडे को, क्योंकि नीतीश राणा से बॉलिंग भी कराया जाता है, हो सकता है एक आध विकेट ले जाए, कुछ रन मार दें, तो आपके लिए ग्रैंड लीग के बेस्ट पिक रहेंगे। रियान पराग टीम के कैप्टन हैं तो रखना पड़ेगा। और उसके बाद वहीं केकेआर की बात करूँ, केकेआर में जो भी टॉप की पिक पे रन बना के आए हैं, रहाणे, सुनील नारायण, एंड्रे रसल थोड़ा विश्वास जताया, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, ये 5 प्ले लेके चल रहा हूँ। अगर आपको इसमें से लगता है कि नहीं हर्षित राणा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे आप डिकॉक लेके चलना, फिर विकेट कीपिंग से डिकॉक ले लेना। अगर आपको लगेगा यशस्वी जायसवाल फिर नहीं चलेंगे, इनकी जगह किसी और को रख लेना। सेम आंकड़े मैंने आपको जो पहले बता के आ रहा हूँ, सेम वही चीज़ करना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना। और रिसेंट जो भी रन बना के आ रहे हैं, तो पहले सबसे पहले रिसेंट रन बनाने वाले पे आदमी कैप्टन वाइस कैप्टन करेगा। मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया हूँ, इनको कैप्टन कर दिया हूँ, इनको वाइस। आप क्या कर सकते हो, इनको कैप्टन करना है, इनको वाइस कर देना, क्योंकि सुनील नारायण अगर कुछ रन मार दिए, 50 रन मार दिए, 1-2 विकेट ले गए, तो ज़्यादा पॉइंट दे देते हैं। संजू के पास एक ही चीज़ है, केवल बैटिंग मगर जितना बना दिए 70-80, तो वही है पॉइंट। तो ये भी कर सकते हो आप, सुनील नारायण कैप्टन, वाइस कैप्टन संजू सैमसन,
उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन रहाणे भी हैं, जायसवाल हैं। जायसवाल के साथ आप संजू पे भी आ सकते हो, अंडे रसल पे भी जा सकते हो, रियान पराग पे भी जा सकते हो जायसवाल के साथ। तो आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। आप ऑलराउंडर से लेके चलना, बैटिंग से लेके चलना, क्योंकि इस बार आईपीएल में हाई स्कोरिंग रन बन रहा है इस बार आईपीएल में। लेकिन एक या दो मैच ऐसे भी जाएंगे जहां पे 120 130 ही बनेगा, लो स्कोरिंग जरूर बनेगा। जब शुरुआत में हाई स्कोरिंग बनता है तो कुछ मैच में जाके लो स्कोरिंग बनता है। तो थोड़ा सा समझ के खेलना। पिच अगर पिच की कंडीशन थोड़ा गड़बड़ है तो थोड़ा बॉलर लेके ऑलराउंडर लेके चलना। अगर पिच अच्छी है तो थोड़ा बॉलर कम रखना, बैट्समैन ज़्यादा लेके चलना। टॉस टाइम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।